अच्छा सर, मैं थोड़ा लेवल्स पे बात करूंगी। आपने सुबह सुबह जब हम बात कर रहे थे ना, तो 25,750 का एक फिगर बताया था। वैसे आपने और भी नंबर्स बताए थे, बट दिस नंबर स्टेड विद मी। मुझे जरा बताइए, ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये है एक्चुअली इम्पोर्टेंट, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है नेहा जी कि 12 नवंबर 2025, यानी कि मोटा मोटी आप समझ लो 2 महीने। 2 महीने में एक भी बार 25,750 के नीचे निफ्टी बंद नहीं हुआ। जाता है घूम फिर के वापस ऊपर आ जाता है। करेक्ट। इंट्राडे में गया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि इंट्राडे में कभी नहीं गया। इंट्राडे में गया, लेकिन 2 महीने की लोएस्ट क्लोजिंग मिलेगी अगर आज आप 25,750 के नीचे बंद होते हैं तो। तो इसलिए आज इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा ये कि इसके नीचे अपने को बंद नहीं होना है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके नीचे बंद होने पर थोड़ा खतरा बढ़ जाएगा टूटने का। तो कितना, नेक्स्ट सवाल अपने मन में आता है। हाँ। फिर हम पहुंचेंगे 100 डीएमए, वहाँ लेंगे सपोर्ट। अभी 50 डीएमए को तो छोड़ दिया हमने, 25,975 था, कल तोड़ दिया। अब 100 डीएमए 25,525, बीच में 25,750 था। ये देखते हैं आज रुक पाते हैं तो ठीक है, नहीं रुके तो नहीं रुके। अब क्या करेंगे, अब मतलब जो है अब कायदे से तो रिकवरी हो जाए आखिरी घंटे में, और थोड़ी रिकवरी होकर 25,750 के आसपास बंद हो जाए तो मंडे के लिए थोड़ी सी उम्मीद रह जाएगी आपकी। लेकिन नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये आपके लिए 25,750 इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला बड़ा सपोर्ट 25,525। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के? तो कुछ सपोर्ट के लिहाज से आप देखेंगे 25,450, 25,575, ये मजबूत सपोर्ट है। यहाँ से 100 पॉइंट नीचे से अब यहाँ तक तो जितने सपोर्ट, आज का तो सपोर्ट लेवल लास्ट मैंने 25,675, 25,815 लिखा था। वो आ गया 675 पे ही आप जी। जिस दिन के जो सपोर्ट लेवल आप सोचो आ जाते हैं, 2 दिन से तो ऐसे ही हो रहा है। अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो बनता है वो 450 575 का है, 450 575। ठीक है। बैंक निफ्टी का 58 725 59,000 का है बड़ा सपोर्ट। छोटे सपोर्ट पे तो आप चल ही रहे ऐसे ही, ये 59,000 100 200 250 300 ये सब सपोर्ट में ही है अभी जहाँ है। लेकिन इसके नीचे अगर कहीं बड़ा सपोर्ट बनेगा तो 58 725 59,000 बढ़िया और मजबूत सपोर्ट है, जहाँ से अपने पूरी तेजी की शुरुआत होकर हमने 60,437 का हाई बनाया है, वो 59,000 के आसपास आकर सपोर्ट लेता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा सपोर्ट। क्लियर है। अब आइए ऊपर कितना आ सकते हैं। रिकवरी वैसे तो इतनी बड़ी दिखती नहीं, लेकिन लेवल बताना जरूरी है कि बहुत अच्छी रिकवरी आने के चांस बन भी गए ना, तो 25,850 25,975 फुल सप्लाई जोन है अब आपके लिए। और बैंक निफ्टी पर 59,700 59,850 ऊपर में सप्लाई जोन है रिकवरी में अगर आई तो। वैसे आने की चांस कम है इतनी रिकवरी के, लेकिन यू नेवर नो, कभी आ जाए तो आ जाए। एक ही चांस है। पुट कॉल रेशियो अभी भी निफ्टी का लो है, 0.66 पर है। 66 2 बेसिस पॉइंट और घटा हुई है तो ओवरसोल्ड के नज़दीक। दिक्कत है कि इतना घटने के बाद भी ओवरसोल्ड नहीं हो रहा। ये 0.55 के आसपास आ जाए कर जाए तो मैं आपको जोर से कॉन्फिडेंस से बोलूँ कि हो गया ओवरसोल्ड, एक रिकवरी तो तड़ाक से दे देगा। और ये वजह कि आज सुबह सुबह कोशिश जरूर की 1-2 बार रिकवरी देने की इस पुट कॉल रेशियो के दम पे, लेकिन चूंकि ओवरसोल्ड पूरा हो नहीं पाया इसलिए रिकवरी आती है वापस फिजल आउट हो जाती है, वापस गिर जाते हैं हम। ये आपके लिए एक डेटा है। अब आइए बंद के लिहाज से, अगर निफ्टी 25,850 के नीचे बंद होता है, बैंक निफ्टी 59,550 के नीचे बंद होता है तो ये कमजोरी वाला क्लोजिंग मानी जाएगी, और निफ्टी पर 25,750 के नीचे की क्लोजिंग और ख़राब मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। सर क्या ये मानना सही रहेगा कि छोटी अवधि के लिए मार्केट का टॉप बन गया? हाँ, ये तो मान ही सकते हैं आप, क्योंकि 2 बड़े लेवल तोड़ रहे हैं आप, तो मान ही सकते कि एक बार के लिए वापस। और ये तो पहली बार तो नहीं हुआ, 1 दिसंबर को भी आपने टॉप बनाया था। उसके बाद पूरा 1 महीना टाइम पास किया। 2 जनवरी को आपने फिर टॉप बनाया, फिर 1 महीना टाइम पास कर रहे हैं। हो सकता है अब ये टॉप वापस बजट के बाद ही निकले, यू नेवर नो। फिर अगले 28 फरवरी को बजट आएगा तब देखेंगे। सो आई थिंक ये तो क्लियर कट है कि टॉप तो एक बार के लिए तो शॉर्ट टर्म टॉप दिख रहा है सामने, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि अचानक से ग्लोबल चिंताएं, टेरिफ वाली बातें हैं, कच्चा तेल, कमोडिटीज़ का गिरना, रुपया कमज़ोर होना, एफआईज का बेचना, ऊपर से रिजल्ट सीजन, मतलब भले आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, पढ़ के जाएं, फिर भी वो एग्ज़ाम में बैठ के रिजल्ट आता है, जो डर रहता है ना, वो वाला डर तो है ही नहीं कि अच्छा आएंगे कि नहीं आएंगे रिजल्ट, अच्छा आएंगे कि नहीं आएंगे। और स्पेशली 4-6 क्वार्टर बहुत दमदार रिजल्ट ना आए हों तो वो डर लेके ही आप जाते हैं। चलिए, इस बीच भारत कोकिंग कोल, इसका आज पहला दिन है आईपीओ का और 6.25 गुना ये अब तक बढ़ चुका है। ये अपडेट फिलहाल के। एक्चुअली मुझे देना भी था राय, काफ़ी लोग मुझे बोल भी रहे थे। एक्चुअली थोड़ा मैं पढ़ नहीं पाया कल, एक्चुअली कुछ बिजी था कल, मैं इंटरव्यू भी नहीं कर पाया। इंटरव्यू क्या होता तो कल ही मेरी पढ़ाई हो जाती थी। अब वीकेंड पे करूँगा पढ़ाई, मंडे सुबह राय दूंगा। परफेक्ट, ठीक है। लेकिन आइए